अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, शहर हैदराबाद में कत्लेआम लगातार लगा हुआ है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। इससे पहले भी हम वीडियो में बताए थे, हर लीडर को, हर सोशल वर्कर को, हर एक आदमी को उठना चाहिए और खुसूसन जिसके घर में कत्लेआम हुआ है वो तमाम के तमाम लोग उठ के अपने अपने एरिया प्लेस में जुमेरा वक्त है, नमाज के बाद अपने एरिया प्लेस में गए जाके शिकायत दर्ज कराएं और पुलिस के ऊपर कानून के ऊपर दबाव डालें कि कत्लेआम रास्ते है, इसके लिए कुछ सख्ती पेश करें। इससे पहले भी हम कई मतलब गए चंद्रापुर रेडो के टाइम पे ये रॉडिज्म को ख़त्म किया गया था। इसी तरह से एक टीम बनाया पुलिस की। हालांकि पुलिस कमज़ोर नहीं है, कोई सी भी हुकूमत आने की हो वही पुलिस होती, वही जिनके पास पावर था। फिर पॉलिटिकल जो लीडर जो है, जो नई हुकूमत बनती है, एमएलए एमपी, ये दबाव डालकर पुलिस को कमज़ोर करते उससे। हमारे हिंदुस्तान की पुलिस यकीनन कई मुल्कों से आगे है, टेक्नोलॉजी में है, अच्छाई में है, बहुत चीज़ों में अच्छी है। कम पुलिस ऑफिसर हैं जो रिश्वत देते हैं, जो पुलिस को बदनाम करते हैं, पीना खाना, रिश्वत देके झूठ सच केसेस बुक करना। चंद पुलिस वाले हैं इसमें, तमाम पुलिस वाले नहीं है। तो बहरहाल आज का जो मुद्दा है, जो हमारे एक सीनियर हाईकोर्ट के वकील साहब थे ख्वाजा मोइसुद्दीन, इनका कत्ल हुआ है। बहुत ही प्लानिंग से काम किया गया है, बहुत ही प्लानिंग से। अगर मेरे हिसाब से अगर हमें सीसीटीवी अगर न होती तो यकीनन ये खातिरों को पकड़ने के लिए पुलिस को मुश्किल होती थी। फिर भी तेलंगाना की पुलिस अच्छा काम करी और इनको फौरन गिरफ्तार करी। 11 लोग इसमें शामिल हैं, जिसमें शहर के एक मशहूर हैदराबाद के नवाब साहब है, इनका नाम ये केस में आया है। तो उसकी हम अपनी हकीकत बताएंगे इसमें कौन क्या है, और हम किसी की भी सबर पर ना बात करें ना बात करेंगे, जो है वो सच्चाई बताएंगे। अब रहा बात महरूम के बारे में कुछ शिकायत करें तो शिकायत नहीं है, कोई बदनाम हो रहा, इसमें कोई इल्ज़ाम आ रहा तो उसके बारे में बताना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम दो भी तरफ का बात बताएंगे। तो वह नवाब साहब जो है, महबूब आलम साहब, इनको ये केस में A1 बनाया गया और A2 इनके बेटे मुजाहिद, नवाब मुजाहिद आलम खान नाम है इनका, और इनके कुछ साथियाँ वातियाँ हैं जो प्लानिंग में अपने सरोए करे से। तो 15 लाख का ऑफर दिए हुए थे इनका कत्ल करने के लिए, और आजकल का हिस्सा नहीं है ये। 6-8 महीने पहले से इनके कत्ल की पूरी प्लानिंग चली थी। जो डिस्ट्रिक्ट के लोगों को लेके आए, कुछ सिटी के लोगों को लेके आए, ये आगे प्लान पूरा चला था इनका कत्ल करने के लिए। और जो वकीला पर जो कत्ल हुआ, वकीला पर खास आदमी, ये पब्लिक को नहीं मालूम रहा, महबूब आलम खान के वकील हैं, जो औकाफ की इनके सिविल के केसेस जो भी आते हैं, सिविल मैटर जो भी आता, वो सारे केसेस इन्होंने लिखते थे। इनके पुराने खदीम इनके वकील थे, पूरे केसेस इन्होंने लिखते थे। तो ये कत्ल जो हुआ, तो यकीनन हम जो मालूमात कर रहे हैं, देखो भाई, हम वीडियो बनाने का टाइम लगता, इसके बारे में बोलने का हमको टाइम लगता, क्योंकि किसी पे भी इल्ज़ाम ना आए, चाहे वो हमारे मज़हब का रहो या ना रहो, हमारा अपना रहो या गैर रहो, जो भी है अल्लाह से गवाह रखे वो बात बताना चाहिए। तो दोस्तों, वकील साहब भी दूध के धुले हुए नहीं है और ये नवाब साहब भी दूध के धुले हुए नहीं है, और इनका कत्ल होने से, इनको कत्ल करने से मुसलमान अवाम का कोई नुकसान नहीं हुआ, ना मुसलमान अवाम का कोई फायदा हुआ। कुछ सियासी लीडरों का फायदा हुआ से इनका भी हम नाम लेके बोलेंगे, जिससे बाप को डरने पड़ा। तो महबूब खान साहब जो है, नवाब साहब जो है, नवाब साहब कई करोड़ों की प्रॉपर्टी औकाफ की इन्होंने एक अजदा बन के बैठे हुए हैं, कई सालों से। तो पहली बात तो कानून चेंज करना चाहिए वक्त का। जो भी लोग वक्त की प्रॉपर्टी जो किराए पे लेते हैं, पहले ये रूल्स चेंज करना चाहिए। अगर कोई भी अगर प्रॉपर्टी अगर किराए पे ले रहा है तो उसको 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, सिर्फ 2 चीज़ के लिए, 5 या 10 साल के लिए देना चाहिए। 100 साल के लिए आप दे रहे हैं तो इनके पीढ़ियाँ बड़े खा रहे हैं, फिर इसके बाद कब्जा कर ले रहे उससे। कोई चेयरमैन, कोई मिनिस्टर के इसमें लग गया तो पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर ले रहे उससे। तो 100 साल के लिए क्यों दे रहे भाई? और कई एकड़ों की ज़मीन, महबूब अली साहब जो कॉलेजा स्कूल जो बनाए से, इनकी हकीकत बता रहा हूँ मैं,
कई चीजें ऐसे लोग लेके बैठे हुए हैं जो एकड़ों पे है, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है और इनको लाखों रुपए किराया आ रहा है। तो आप औखफ को कितना किराया बन रहे? 30 एकड़, 35 एकड़, 20 एकड़ की जमीन की आप महीना 100 रुपए, 150 रुपए, ज्यादा होगा 200 रुपए महीना आप इनको किराया बन सकते हैं। और वो प्रॉपर्टी की है आपको लाखों रुपए आपको महीना इनकम होने से, आप खुद नहीं चला रहे, वो आप किराए पे लेके दूसरों की किराए पे दे रहे से। और कॉलेज डाले आप, स्कूल डाले आप, ये क्या गरीब अवाम मुसलमान की जो है ये औकाफ की प्रॉपर्टी को फायदा पहुंचना है, मगर आप वो भी नहीं करें। चाहे आपके स्कूल हो, चाहे आपके कॉलेज हो, जो भी आप चला रहे हैं, तो वहां पे भी आप लाखों रुपया ले रहे से। और सबसे अहम बात, ये नवाब साहब को मैं कई मरतबा देखा सो मैं, इनके बेटा को इनको देखा सो मैं, तकब्बुर घुमन में बहुत रहते साहब लोग। आज शायद अल्लाह सुब्हान अल्लाह इसलिए इनको नीच कर जा सो है, तकब्बुर घुमन इनके पास बहुत देखा मैं। किसी से बात करते हो मोते बने में बात करना, तकब्बुर में बात करना, आज अल्लाह की सजा दिया सो है। बहरहाल ये चीज़ों को कैंसिल करना चाहिए। जितने भी औकाफ के प्रॉपर्टियां का जो भी लिए हुए हैं, लिस्ट पे जो लिए हैं, वो लिस्ट को कैंसिल करना चाहिए और 10 साल 5 साल के लिए देना चाहिए। और ऐसे आदमी देना चाहिए जो मिस्किन है, मिस्किन फकीर जो है, इसका हक बनता है इससे। चाहे मकान हो औकाफ का, चाहे दुकान हो, चाहे कोई सी प्रॉपर्टी का है तो उसे देना। और इसके लेवल के हिसाब से 100 गज, 150 गज, यही चीज का देना है सर। एक कौड़ा में दे दीजिए आप। अगर वहां पे 100 गज का अगर मुसलमान को दिए, गरीब मिस्किन लोग को दिए, तो शहर हैदराबाद में कोई गरीब मुसलमान नहीं होता, किसी का किराया घर नहीं होता। मकानदार किराए घर में गए तो दुनिया के बदनाम कर रहा है, आवाज नहीं आना, आपको गाला नहीं आना, फिर इतने लाख एडवांस दियो, इतने लाख किराया दियो, फिर टाइम टू टाइम दियो, फिर लाइट का बनो, नल का बनो, ये सारे परेशानियां हैं। और हुकूमत से तो हमारे कुछ फायदा नहीं है। वो डबल बेडरूम, डबल बेडरूम, डबल बेडरूम, अरे भाई हमको नहीं चाहिए, हमको डबल बेडरूम। हमारे बड़े जो औकाफ करे सो है, वक्त करे सो प्रॉपर्टियां हैं, वो वक्त प्रॉपर्टियां में हमको हिस्सा दियो, हिस्सा भी मत दियो हमारे नाम पे, किराए पे हमको दियो। और किराया बढ़ाओ आप, महीना 100 रुपए 200 रुपए मत करो। जैसे कि 2 रूम है, एक हॉल है, 100 गज पे 50 रुपए है, तो उसको 1000 रुपए किराया लगाओ, औकाफ की भी इनकम बढ़ जाती और दूसरा वो गरीब का भी भला होता। दुकान है जो हमारे ठेला मंडी पे, चांदना पे, आप कोठी पे, अफजलगंज, जहाँ पर भी देखो ये लोग ठेला मंडी पे जो बच्चे बेचते हैं, जो फिर के जो बेचते हैं, अगर कोई दुकान दे दी है 500 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये किराया लगा के दिया आप बिना डिपॉजिट के, तो ये जिंदगी बन जाती साहब। किसी से भीख मांगने की जरूरत पड़ती, किसी हुकूमत से भी हमको भीख मांगने की जरूरत पड़ती। तो बहरहाल इतने करोड़ रुपए का कब्जा करके बैठे हुए हैं। अब ये रही बात वकील साहब की है, तो वकील साहब का क्या रूल है यहाँ पे? वकील साहब इनके पुराने कदीम वकील थे, पूरे सिविल के साथ को देखना, सब चीज से करना। तो इनकी प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी में 4 रुपये मोर करे ना वकील साहब महरूम ख्वाजा मोइजुद्दीन, जो कोटे अपने लकड़ी का पुल पे जो प्रॉपर्टी है औकाफ की, वो जो इनके अंडर में थी नवाब साहब के, तो वो प्रॉपर्टी की देखभाली पूरी न करते थे, किरायानामा बनाना, किराया लाना, वो करना, ये करना, अच्छा बुरा हुआ बन जाएगा इसका, तो सब चीज की देखभाली न करते थे। अब यहाँ पे वकील साहब की भी नीयत खराब होगी, इन्होंने अरबों रुपए की प्रॉपर्टी की कब्जा करके इन्हों बैठे हुए, क्यों ना मैं भी इसमें हाथ मारूं। तो चोर के ऊपर मोर करे सुनो, 60 से 65 दुकानें हैं लकड़ी का पुल मेन रोड के ऊपर, जो डीजीपी ऑफिस के अपोजिट पे जो आ रहा, सीआईडी ऑफिस के अपोजिट पे जो आ रहे हैं दुकान, वो पूरे औकाफ के हैं, जो महबूब आलम साहब के कब्जे में थे। तो यहाँ पे वकील साहब की नीयत खराब हुई, वकील साहब क्या करें, चोर पे मोर करके इन्हों कुछ किरायानामा अपने नाम पे बना दिए। तो वो सुनने में आया 30 से 40 किरायानामे वो वकील साहब अपने नाम पे कर लिए। यहाँ पे इनसे गद्दारी करे। अब इन्हों भी दूध के धुले हुए नहीं, इन्हों बोले मैं चोर के बाद चोरी करा सो, अल्लाह में माफ कर देंगे या दुनिया में माफ कर देंगी। चोर तो चोरी तो चोरी से हो, चाहे आप चोर के घर में करो चाहे किसके घर में चोरी करो। तो इन्हों भी कोई दूध के दिले वाले थे। आज कुछ सियासी लीडर, कुछ लोग बोल रहे हैं, वो जाके नारे लगा रहे हैं रोड पे निकल के, खातिरों को पकड़ो, हम वो कर देंगे, ये कर देंगे। बेटा चुन्नू मुन्नू, ये वकील साहब के मर्डर के बाद फिर और मर्डर हुआ ऐसे। और 2 दिन पहले, आज 8 या 9 तारीख है, 2 दिन पहले 4 या 5 तारीख के दिन
पुरानी हवेली सिविल कोर्ट में एक लेडीज वकील के ऊपर हमला हुआ जब कोई आवाज नहीं उठाए। इससे पहले एक वकील का मर्डर हुआ जो खाजा साहब नाम पे लिए हैं, खाजा साहब का मर्डर हुआ, इसके बारे में कोई आवाज नहीं उठाए। और एक वकील नामपल्ली में चीखा मार मार के बोला कि मैं जान का खतरा है, मैं जान का खतरा है, नाम लेके बोला कि माजिद हुसैन नामपल्ली एमएलए के लोग आगे तू डराए धमकाए जान से मारी धमकी दे रहे हो, पुलिस भी केस नहीं ले रही वहां पे। तो ये क्या है बेटा, करे काम तो ऐसा करो, आगे पीछे का देखे हम तो हाँ वैसे ही काम किया। एक के लिए आवाज उठाना जहाँ पे तुम्हारी आमदनी है, जहाँ पे तुम्हारा फायदा है, तो वहां पे आवाज उठाना। इसके बाद जो दूसरे है तो इसके बारे में आवाज उठाना। तो आवाज सबके लिए उठाओ। हीरो बन गए, अब कुछ चंद पुट्टा को मालूम नहीं सालों नहीं वो रील बना के डाल दिया है, देखो देखो कौन आया, शेर आया, हरामी आया, हरामी पर एक कामा करने वाला आया। जब तुम्हारे अब कुछ इनके मुरीदा डाल के बोले वो ऐसा है वो वैसा है, वो राजा सिंह के बारे में बोल रहे, राजा सिंह को गिरफ्तार करने के लिए आपको आवाज उठाने वाले फलाने। अरे भाई हम लोग आवाज उठाएंगे, जुमियानी तो पूरे मुसलमान तो जैसे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर है मोहतरम असद अवैसी को कैसे है, तो इनका काम है आवाज उठाने का। हमको लीडर बनाए इसलिए कि आवाज उठाने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी खतले हो रहे से है वो खतला में फिर के कहीं भी आप आओ मजलिस के बाद रासो अवैसी इसके मास्टर माइंड रहे से है। और ये नवाब महबूब अली साहब जो है इनके संधि भी होना किसके, असदुल अवैसी के, जो इनके छोटे भाई महबूब आलम साहब छोटे भाई अहमद खान कुछ नाम है इनका, इनकी बेटे से शादी हुई से असदुल अवैसी की बड़ी बेटी की। मगर कि वहां पर इन्होंने कांग्रेस से जब बात करे मिले तो उनको जलन हसद पैदा हुई थी। इन्होंने बोलते शहर में मैं से हीरो रहना बाकी सब जीरो रहना। तो असदुल अवैसी तो मक्का मस्जिद को आ जाओ, या वहां पे नहीं तो चांदना की कोसी मंदिर है वहां पे काली मंदिर जो है ना वहां पे आ जाओ। यहाँ नहीं कि आप ऊपर वाले को जो चीजें भी दिल से मानते हैं, भगवान ईश्वर गॉड खुदा अल्लाह, वही जगह पे तुम आओ, मैं भी वहां पे आता हूँ, मैं भी औलाद को लेके आता हूँ, तुम भी अपनी औलाद को ले आओ, तुम भी अपने धर्म की किताब ले आओ, मैं भी अपने इस्लाम की कुरान मजीद ले आता हूँ। मैं जान माल दो सौ कुर्बान है अल्लाह के रसूल के लिए, दुनिया के लिए, दुनिया में मोहब्बत करते औलाद से, तो औलाद को भी ले आता हूँ और मैं कुरान मजीद भी ले आता हूँ। कसम खा के तुम बोलो महबूब आलम साहब ये केस में इन्वॉल्व है या नहीं है। महबूब आलम साहब को तो यहाँ पे मास्टरमाइंड में A1 बनाए नहीं बनाए, तुम डीजीपी को सीएम को और कमिश्नर को तुम दम करे नहीं करे। आलम साहब का जो नकाब जो डाले, नकाब निकालने के लिए, मुजाहिद का जो नकाब डाले वो निकालने के लिए आप दबाव डाले ना डाले पुलिस को, आप पुलिस को धमकियां दिए नहीं दिए, तो हालत खराब होते हुए आप बोले नहीं बोले, और प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए कमिश्नर को दबाव डाले नहीं डाले, कमिश्नर लिमिट में प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो गए। क्यों? तुम्हारी जाति दुश्मनी यहाँ पे लेके आ गया, कुत्ते को भेज दिए नामबली के, आवारा कुत्ते को, वो जाके कपड़ों जाके नाच बोल के। अब तुम्हारे पास दो आवारा कुत्ते बने हुए, एक है वो MLC क्या नाम है इसका, क्या नाम है इसका जी, रहमतुद्दीन अवैसी। रहमतुद्दीन अवैसी के बाद अब नया निकला माजिदुद्दीन अवैसी। इतना पाले हुए नाजायज औलादाओं को छोड़ दिए तुम, जहां पे मांडुली करना है, जहां पे भी केस को दबाना है वहां पे इनको भेज दे रहे। तो बोलो असदुल अवैसी, महबूब अली साहब, महबूब आलम साहब मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरे कोई अजीज नहीं है, ना वो वकील मेरे कोई अजीज नहीं है, दो भी मैं कलमा पढ़ने वाले हैं। अगर तुम भी अगर कलमा पढ़ने वाले हैं तो मैं तीनों की बात करता हूँ मैं कि हक और ईमान की बात करो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी दौलत दिया है, चाहे हलाल की हो चाहे हराम की हो, तो आप पीढ़ियां भर के खा सकते हैं। मरे बाद अल्लाह को जवाब देना है। असदुल अवैसी तुम कसम खा के बोलो, तुम महबूब आलम साहब को तुम फंसा रहे यहाँ पे। मुजाहिद का बेटा प्लान डाला स्वयं हम मालूम कर लिए, बात सच है ये बात भाई। महबूब आलम साहब जो उनके वालिद हैं इनको कुछ भी इसके बारे में मालूम नहीं था। जब पुलिस जब इनको गिरफ्तार करी इसके बाद इनको मालूम है कि इनका बेटा प्लान डाल के काम करा होगा। और वकील साहब के बारे में तो तायद करें वकीला
कि कोई बिल मत कराओ, उनकी वो न कराओ, फलाना न कराओ। हम सुबह गया हमारे के नो हमारे शफरुल्लाह खान साहब बिल करने वाले हैं, तो वहाँ पे फोन करके बोल दिए कोई बिल नहीं कराना, हम वकीलों का हमें इतिहाद करना। तो भाई दूसरे वकीलों का खतर हुआ से अभी जो वकीलों का खतर होने वाला है, इनको भी आप टीम में शामिल करो ना, इनके बारे में डर रखो ना। दूसरे वकीलों को डरा रहे आप, तो वो वकीलों को भी बोलो भाई चंद वकीला हैं जो इस मर्डर के खिलाफ बात करे से, वो इनको बोलना चाहूँ ये जो चंद वकीला हैं वो पूरे MIM के सपोर्टर हैं, पूरे MIM का काम करने वाले वकीला हैं वो। तो अगर बेल नहीं कराना, फलाना नहीं कराना, वकील बोले भाई दूसरे वकीलों का भी मर्डर हुआ, इनके बारे में बोलो ना, मत करो करके। अच्छी बात है तुम इतिहाद पैदा करे तुम वकीलों में, वैसे वकीलों में नहीं है। बहरहाल वो वकीलों को मैं बताना चाह रहा हूँ, ये आप भी जानते सो है कि ये पूरा जो मर्डर हुआ एक सियासी और प्रॉपर्टी का मसले में खत्म हुआ सो ही है। कोई भी दूध के दिले में नहीं है, वकील साहब भी दूध के दिले में थे नहीं, ना इनका बेटा भी नहीं है, ना जो खातिला जो बनाए गए वो लोग भी दूध के दिले में नहीं है। तो कोई भी ऐसी चीज़ों को सफल माना करे। और मैं हुकूमत तेलंगाना से गुजारिश करता हूँ कि दोनों के ऊपर भी कार्रवाई करी जाए। मरहूम जो इसका कत्ल हुआ ख्वाजा मोइनुद्दीन, इनका भी जितने भी प्रॉपर्टियां हैं जो औकाफ के हराम के हैं, कोई तहकीक करना चाहिए, CBI की इंक्वायरी करना चाहिए और इनके ऊपर भी केस दर्ज करना चाहिए। इन्हों भी इसमें बराबर हकदार है चोरी में। और महबूब आलम के पास जो भी प्रॉपर्टी है, मुजाहिद के पास जो भी प्रॉपर्टी है, ये सारे प्रॉपर्टियां औकाफ ले लेना चाहिए, अपने कब्जे में कर लेना चाहिए। और अब जाओ ED को लेके आओ, अब लेके आओ CBI को लेके आओ, लेके दोनों की इंक्वायरी कराओ। जब दूध का दूध पानी का अपने सामने आता, और इसके पीछे कौन अज्जा बन के बैठा हुआ है, असदुद्दीन अवैसी बैठा हुआ है, इसके ऊपर अज्जा बन गया। अब फायदा किसको पहुंचेगा? अब सुनने वाले कि अरे अब प्रॉपर्टी सामने आए भाई, अब मुसलमान का फायदा था, कभी भी ना था मुसलमान का फायदा। जब तक ऐसे चोरा नहीं है तो वहां फायदा नहीं होगा। तो चोरी को रोकने के वास्ते बराबर असदुद्दीन अवैसी का गिरबान पकड़ना चाहिए और असदुद्दीन अवैसी जेल में रहना चाहिए, तभी जाके मुसलमान का हाथ मुसलमान को मिलता है। अब देख लो, एक जना जेल को चले गया, एक जना खबर को चले गया, अब पूरे आधा घी में बोलते नहीं, इधर कोई घी में हो गया। अब 4 दिन के बाद देख लो किसके कब्जे में आया, कौन MD है, वो फलाना अवैसी है, वो फलाना अवैसी है, वो फलाना अवैसी है, वो फलाना पार्टी का MLA है। जाके आप बुलापेट के MLA को पूछो ना, जाके बोले नहीं बोले, मुमताज कॉलेज दियो के दबाव डाले नहीं डाले इनके ऊपर, आपको खाने नहीं दिए तो अब इन पे हमला करा दिए उसे। एक तीर क्या निशाने कर दिए उसे, लोग बोलते हो एक तीर 2 निशाने, 2 निशाने नहीं, एक तीर निकाल के नो एक वकील का रास्ता साफ कर दिए, क्योंकि वकील भी कहती तुम्हारे पास नहीं आता बराबर, वकील का काम हो गया। फिर दूसरे वकीलों को डर बैठ गया, फिर मुजाहिद आलम खान को, महबूब आलम खान को जेल को भेज दिए, इनको बदनाम कर दिए। अब वो प्रॉपर्टी में कोई हाथ डालता नहीं। अब तो मुसलमान के लीडर बन गया यहाँ पे, आके बोलेंगे कि हम हक दिलाएंगे मुसलमानों को, ये हमारे अंडर में दे दियो, वो भी ले लेंगे। अब इसी तो आपका नहीं है, औकाफ की प्रॉपर्टी पे असर हॉस्पिटल आपका नहीं है, वो भी औकाफ का है। और एक दुरुशवर हॉस्पिटल में तुम कब्जा करके बैठ गए, वो भी तुम्हारा नहीं है। ये बोलेंगे मुसलमानों को हम फ्री ट्रीटमेंट कराएंगे, 500 में डिलीवरी, बेड फ्री, डॉक्टर फ्री। भाई ऐसा हमारे गप 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 आगे वो ज्यादा ज्यादा जिंदा आया मुर्दा, मुर्दा आदमी उसको पकड़ ले रहे कफन को, एंटी पैंती पकड़ ले बोले पैसे दियो पैसे दियो पैसे दियो। बहरहाल CBI की इंक्वायरी होना चाहिए केस में, और कोई भी दुख दिले बनी है, सारे हम पूरी चीजें मालूम करके हमें बात बताए से, इसीलिए हमको लेट हुआ वीडियो बनाने के लिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे दूसरे केस में। अस्सलाम वालेकुम।